बात अब बिहार में पल पल बदलती सियासत की। नीतीश ने बीजेपी के साथ हाथ तो मिला लिया है, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी में असंतोष की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। कई वरिष्ठ नेताओं को नीतीश के इतने बड़े फैसले की जानकारी ही नहीं थी। हम लोगों को ये गुमान नहीं था कहीं से भी, दूर दूर तक भी, कि इस तरह का माने दुरूह और कठिन फैसला ले लेगी पार्टी। हम लोगों ने पूछा भी कि भाई हो सकता है कि हमको जानकारी नहीं हो, पार्टी के भी पदाधिकारी थे, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी। तो पार्टी की फोरम पर कोई बात होगी तो हम लोग कहेंगे। बस हम लोग भौचक हैं कि भाई इतना अचानक फैसला कैसे। देखिए, अभी बगावत की बात नहीं है, अभी बात है कि एक अचानक एक 9 घंटे के अंदर रातों रात जो कहा जाता है, जो कुछ उलटफेर हुआ है और पार्टी का स्टैंड, पुराना स्टैंड चेंज हुआ है, तो उसको लेकर के वो एक दूसरे का इंफॉर्मेशन आदमी शेयर कर रहा है। नहीं, हम लोगों ने पूछा कि इस तरह का खबर मीडिया के लोग चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बोगस खबर है। अगर ऐसा होता है तो एक्सेप्ट करेंगे सर वो? देखिए, अब उन्होंने कहा कि ये बोगस खबर है, इसका कोई सवाल नहीं सर। तो जेडी में असंतुष्ट उबल रहे हैं तो आरजेडी में बंद जुबानों पर लगा ताला खुलने लगा है। विधायक महेश्वर यादव खुलकर मैदान में कूद पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि लालू के पुत्र मुंह में गठबंधन का बंटाधार हो गया। नीतीश जी के सरकार चलाने का अपना तरीका है। वो उनका मानना है कि हमारी गठबंधन में कोई भी मंत्री जिस पर अपराध का मुकदमा हो जाएगा वो नहीं रह सकता है। तो इसलिए पिछले दिनों जब सीबीआई का छापा पड़ा था तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव अगर उसी समय इस्तीफा दे दिए हुए होते तो वो और बड़े नेता बन गए होते। पुत्र मोह में, परिवार के मोह में उन्होंने इस्तीफा नहीं कराया। हम लोग भी देख रहे थे कि इस वजह से, इस्तीफा न कराने की वजह से सरकार जा सकती है। अगर हम तेजस्वी जी का इस्तीफा करा पाते तो हमारी सरकार नहीं जाती, गठबंधन नहीं टूटता। डर लालू जी से लगता है कि किससे लगा? कोनो भूत से डर लगेगा? सबको न डर लगता है, हम ही को खाली थोड़े डर लगता है। डर नहीं लगता तो असल बात बोल न देता। सबके मन में बात थी जो तेजस्वी जी इस्तीफा कर दें, लेकिन कह नहीं सका और इस्तीफा करा नहीं पाया। बिहार में घंटों के सियासी ड्रामे के बाद नीतीश कुमार ने राजभवन में छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि असल परीक्षा शुक्रवार की है, जब उन्हें सदन में बहुमत साबित करना होगा। त्याग पत्र देने के महज 16 घंटे बाद नीतीश कुमार ने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। कुछ घंटों तक खाली रहे मुख्यमंत्री की कुर्सी को उसका स्वामी दोबारा मिल गया। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए उन्होंने अपना साथी बदल लिया। साथ मिला बीजेपी का और बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार की स्थापना हो गई। सुशील कुमार मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पहले नीतीश की बारी आई, फिर सुशील मोदी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। दुश्मनी जब दोस्ती में बदली तो बिहार को विकास के रास्ते पर दौड़ लगाने की बातें भी शुरू हो गई। नीतीश सुशील की पुरानी जोड़ी ने असल सुशासन की राह पर चलने का प्रण दोहराया है। विकास के लिए, तरक्की के लिए हम सब लोगों ने मिलकर यह निर्णय किया है और बिहार वासियों को मैं इतना ही आश्वस्त करूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के प्रति है। हम लोग के संबंध कभी खराब नहीं रहे और हम लोगों ने मिलकर बिहार के अंदर जिस तरह का विकास था करके दिखाया। तो विकास दर का मुद्दा हो, कृषि के क्षेत्र में हो, बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर हम लोगों ने मिलकर ले जाने का काम किया था और फिर हम लोग मिलकर बिहार को और आगे ले जाएंगे और देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का जो हम लोग का संकल्प है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का। नीतीश कुमार ने छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहली बार 3 मार्च 2000 को
सीएम का पद संभाला था और 17 सालों के दरमियान में समय का पहिया घूमता हुआ फिर से नीतीश को सत्ता की चाबी सौंप गया। कमाल देखिए, शपथ से करीब 16 घंटे पहले यही नीतीश उस समय का भी जिक्र कर रहे थे जब उनके लिए काम करने का माहौल कम पड़ने लगा था। 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं। अब लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने शुक्रवार को नीतीश के लिए बहुमत परीक्षण की तारीख मुकर्रर की है। नीतीश खेमा तो परीक्षा में अव्वल नंबरों से पास होने का दावा कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में पल पल सियासत की तस्वीर बदल रही है, किसी भी भविष्यवाणी की गलती के जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। पटना में सुजीत कुमार झा और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नीतीश ने तो आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी को फिर से दोस्त बना लिया है, लेकिन लालू ने दोस्ती के बाद अब दुश्मनी की जुबान में बात करनी शुरू कर दी है। नीतीश के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, आप खुद देखें। एक वक्त ये भी था जब बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विज्ञान के नियमों के विपरीत बिहार में सियासत के ध्रुव एक दूसरे के इतने करीब आ गए। हालांकि विजय विज्ञान के थ्योरी की ही हुई। नीतीश ने लालू से किनारा कर लिया, शुरुआती दोस्ती दुश्मनी में बदली, फिर दोस्ती हुई और अब फिर से रास्ते जुदा हो गए। जुदा भी ऐसे कि चरित्र भेदी बाणों की कोई कमी नहीं, जिसे बिफरे भड़के लालू दनादन दाग रहे हैं। तो ये बिल्कुल फिक्स मैच था भाजपा आरएसएस का, फिक्स मैच का परिणति कल हुआ कि पार्लियामेंट बोर्ड का बीजेपी का मीटिंग, नीतीश का दिन में इस्तीफा और यहाँ इनका मीटिंग। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं, अगर दिखाना चाहते हो आप लोग तो। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं कि मिल के भाजपा से सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का केस करवाया। ये सब बात हम लोग जानते हैं। नीतीश कुमार बहुत बड़ा अवसरवादी नेता निकला। जब हमको मैंडेट मिला 5 साल के लिए सेकुलर ताकतों को बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ में मैंडेट हम लोग को मिला और नरेंद्र मोदी अमित शाह को खाली पैर यहाँ से हम लोग लौटाया। ये ढोंग रचा अपना कुर्ता और साफ करने के लिए। यूरो टॉलरेंस, कफन में छेद नहीं होता है बोल रहे थे। अरे आपके कफन में तो झोला है। एक केस में लालू यादव पेशी के लिए रांची में मौजूद थे, लेकिन वक्त मिलते ही उन्होंने दोस्त से दुश्मन बने नीतीश के खिलाफ इतनी आग उगली कि उन लपटों की आंच को समेटना भी मुश्किल है। लालू ने नीतीश को भस्मासुर, ढोंगी, अवसरवादी, धोखेबाज, फिक्सर, नकली छवि वाला और न जाने क्या क्या कहा। ये ढोंग रचा अपना कुर्ता और साफ करने के लिए। नीतीश से जबरदस्त नाराज और सियासत के पुराने खिलाड़ी लालू इतनी जल्दी हथियार डालने वाले कहां? नीतीश की चाल से परास्त होकर अब लालू सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, यानी बिहार की लड़ाई अब दिल्ली का रुख करने वाली है। रांची से धर्मवीर सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार विधानसभा में कल नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना है। आपको अंकगणित बताते हैं। यहां पर बिहार में विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं, जिसके हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 122 पर बैठता है। लेकिन ये देखें आप, ये 71, 53, 2 और 2 ये मिलके हो जाता है तकरीबन 139। यहां पर ये 129 हो जाती है। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 129 का आंकड़ा ये क्लेम कर रहे हैं और इनके सामने जो पक्ष है वो इतने आंकड़े नहीं ला पा रहा है। यानी कि अभी
कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। 7 ज्यादा है जो लेवल है उससे। ये देखिए 7 अन्य है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा 7 अन्य विधायक भी हैं। नीतीश ने गवर्नर को जो लिस्ट सौंपी है उनमें 132 विधायकों के नाम है, यानी इन 7 अन्य में से कम 3 विधायक नीतीश सरकार के साथ हैं। बिहार से एक तस्वीर विरोध की आ रही है और दूसरी तस्वीर जश्न की है। कल तक जो सत्ता में थे वो सदमे को झेल नहीं पा रहे हैं और सड़कों पर नीतीश सरकार के पुतले फूंक रहे हैं। दूसरी ओर नीतीश समर्थक हैं जो इस नई सत्ता का स्वागत कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इधर बिहार के राजभवन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उधर अलग अलग शहरों में ताजा ताजपोशी का जश्न शुरू हो गया। 20 महीने तक दुश्मनी की भाषा में बात करने वाले जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आपसी भाईचारा एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा था। चंद घंटों में बिहार की राजनीति में आए भूचाल की परीक्षा में तमाम सियासी पंडितों का ज्ञान फेल हो गया। एक दिन पहले तक नीतीश के साथ चल रहे आरजेडी बेचारा दिखने लगी और कार्यकर्ता सड़कों पर मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दुश्मन दिखने लगे। सबूत के तौर पर इन तस्वीरों को देखिए। 4 शहरों में आरजेडी कार्यकर्ता कहीं नीतीश का पुतला फूंक रहे हैं, कहीं उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, कहीं विरोध में सड़कों को जाम किया जा रहा है। सिर्फ लालू और तेजस्वी ही नहीं, आरजेडी का एक कार्यकर्ता भी नीतीश को धोखेबाज और अवसरवादी के तमाम तमगों से नवाज रहा है। नीतीश जी ने दगाबाजी का काम किया है। भारत के इतिहास में काले अक्षरों में उनका लिखा जाएगा। वो धोखेबाज हैं। जो भाजपा कहते थे, आज वह आपने साबित कर दिया कि आपके डीएनए में गड़बड़ी है। अब नजर इन तस्वीरों पर भी। आरजेडी से पीछा छूटा तो जेडीयू के साथ जश्न में बीजेपी भी शरीक हो गई। राजधानी से लेकर दूर दराज के इलाकों में भी जेडीयू बीजेपी का साझा जश्न सड़कों पर था। जीरो टॉलरेंस के खिलाफ है। सिद्धांत था जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ। कहीं हाय हाय तो कहीं जय जय। एक ही बिहार में कहीं खुशी कहीं गम का मंजर फिर साबित कर रहा था कि पलक झपकने से पहले सियासत करवट लेती है। पटना से राजदीप सरदेसाई, सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के बाद अब क्या दिल्ली की सरकार की बारी है? दिल्ली बीजेपी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। दिल्ली में पार्टी के मुखिया मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से दुखी है। दिल्ली की जनता को भी केजरीवाल सरकार से छुटकारा मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी को और राज्यपाल को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली की हालत बहुत खराब है, इस पर तुरंत विचार होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सभी जगह मैंने बात रखी और मुझे लगता है कि दिल्ली के अच्छे दिन आएंगे। मैंने आपको कहा, जिन्होंने उत्तराखंड में किया, जिन्होंने अरुणाचल में किया, जिन्होंने गोवा में किया, जिन्होंने मणिपुर में किया, वो दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? तो हम इस खतरे से जागरूक हैं, इस खतरे के प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में नहीं कर सकते, दिल्ली में भी कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली की जो पोजीशन है इसमें तो निश्चित रूप से सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और हम ये मांग पीछे लगभग 3 महीनों से कर रहे हैं। असद में मचे भूचाल के बाद अब बात गुजरात में मचे हाहाकार की। गुजरात में पानी का प्रहार अब तक 125 जिंदगी को लील चुका है। अहमदाबाद और बनासकांठा में हालात सबसे ज्यादा खराब है। गुजरात अपनी चिलचिलाती गर्मी के लिए बदनाम है, लेकिन अब की बार बरसात से हाहाकार मचा हुआ है। आधे से ज्यादा गुजरात पानी में डूबा है। सबसे बुरा हाल बनासकांठा और सूबे के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद का है, जहां जिंदगी पानी से तरबतर हो गई है, मुश्किलें लबालब हो रही हैं। देखिए कैसे इन 2 शहरों पर पानी का प्रहार हुआ है। अहमदाबाद का एक बड़ा हिस्सा घुटनों और कमर तक डूब चुका है, तो वहीं बनासकांठा में हालात जानलेवा हो चुके हैं। अकेले बनासकांठा में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे गुजरात में 125 लोग बाढ़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। हम मौजूद है इस वक्त अहमदाबाद के वासना इलाके में और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरी सोसाइटी है उसमें पानी किस कदर भरा हुआ है।
करीब घुटनों तक का पानी है। यहाँ तक कि जो सोसाइटी का मंदिर है रामेश्वर महादेव, वो भी पानी मंदिर के अंदर आ चुका है। घुटनों से ज्यादा यहाँ पे पानी भरा पड़ा हुआ है। बनासकांठा में देखिए कैसे एयरफोर्स के राहत कर्मी बाढ़ में फंसे पीड़ित को बचा रहे हैं। बनासकांठा में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पानी में इनके घर बर्बाद हो चुके हैं। लोग अब सिर्फ राहत कर्मियों और सरकारी मदद के बूते जिंदा हैं। हर चेहरे पर दर्द और शिकन की लकीरों को पढ़ा जा सकता है। घर डूबे हैं, खेत डूबे हैं, खलिहान डूबा है, स्कूल डूबे हैं। जी हां, और सैकड़ों से ज्यादा जिंदगी भी कुदरत के कहर में डूब चुकी है। बनासकांठा से मुस्तफा शेख और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ गुजरात ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी बाढ़ से हालात अच्छे नहीं हैं। गुजरात से सटे राजस्थान में भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। पाली और प्रतापगढ़ में राहत का काम जारी है। वहीं असम के माजुली का हाल देखिए, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। झारखंड का धनबाद भी पानी के प्रहार से अछूता नहीं। तस्वीरें आपके सामने है धनबाद की, जहां पर जबरदस्त पानी ही पानी नजर आ रहा है।